हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति की सीरीज पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया है अभी पिछली क्लासों में, वो था संख्याओं के योग। और संख्याओं योग में पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्या, मतलब जो गिनती होती है उसको जोड़ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सम और विषम को जोड़ना। उसके बाद हमने पढ़ा है आगे सम और विषम के योग का अंतर जो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो वाला है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग, सम ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि 1 से n, मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 से n तक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा ये देखते हैं। तो वर्गों के योग का सबसे पहले तो फॉर्मूला देखें कि फॉर्मूला क्या है, लेकिन फॉर्मूले की शर्त क्या रहेगी वो देखो कि स्टार्टिंग हमेशा कहां से होनी चाहिए, 1 से। और n का मतलब क्या है, लास्ट नंबर जो भी होगा। संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला होता है n और n+1/2। इतना तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। पूरा फॉर्मूला बनाना बता रहा हूं आपको कि यहां तक तो इतना तो आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा था। अब स्क्वायर वाला में एक्स्ट्रा क्या होता है वो देखो, तो यहां पर एक्स्ट्रा हो जाएगा 2n+1। एक तो 2n+1 और अपॉन में 2+1, ऐसा मान के चलो 3। ठीक है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि n+1/2 तो हमने पहले से पढ़ रखा है, 2n+1/3 कर लो। इससे क्या हुआ, नीचे जो है 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली इसका पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n × n+1, 2n+1 और डिवाइड बाय 6। ये होता है संख्याओं के वर्गों के योग। अच्छा, वर्गों के योग से मतलब क्या है, मतलब कैसे सीरीज बनेगी, तो वर्गों का योग का मतलब है ऐसे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे सारी संख्याओं का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके उन्हें प्लस करना। जैसे मान लो ये 10 है, तो 1 से लगाकर 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ये इस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल के साथ। तो देखो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है 1 से 10 तक, मतलब 1 से लगाकर 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, तो 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक है, लास्ट 10 का स्क्वायर है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर n की वैल्यू 10 लेंगे। ध्यान ना, n की वैल्यू 10 लेंगे, 10 का स्क्वायर नहीं लेंगे, सिर्फ 1 से 10 तक पूछा इसलिए। अब n की वैल्यू रखते हैं, तो n की वैल्यू रखते हैं, तो n इंटू n+1 देन 2n, तो 2n, n मतलब मल्टीप्लाई। मैथ्स और इंग्लिश जब भी साथ में हो हमेशा गुणा होता है, तो 2n+1 डिवाइड बाय 2, ऐसे 2n+1 डिवाइड बाय 6 ऐसे। अब देखो नेक्स्ट इन्हें सॉल्व करना, तो सॉल्व करते समय ध्यान ना, बोर्ड मास का भी ध्यान रखना। तो अभी देखो सबसे पहले है 10 का 10 इंटू 10 + 1, तो 10 + 1 कितना हो गया, 11। अब यहां पर बोर्ड मास, तो मल्टीप्लाई और प्लस पे पहले कौन मल्टीप्लाई, तो 10 × 2 20 और 20 + 1 21, 21 और बटा में कितना आया, 6। ठीक है, 3 के पहाड़े से काटते हैं, 3 के पहाड़े से ये कट गया 2 बार, और 3 के पहाड़े से इसको काटते हैं, ये कट गया 7 बार। ठीक है, अब 2 के पहाड़े से 10, 2 के पहाड़े से 10 कितनी बार, 5 बार। तो इसका गुणा करते हैं, और गुणा है 5 × 7 × 11, तो 5 × 7 × 11, 5 7 कितना हो गया, 35, और 35 का गुणा करें 11 से, तो आंसर आया कितना, 35 का 11 से गुणा, तो ये 35 का 35 और 3 और 5 कितना, 8, तो इसका आंसर कितना हुआ, 385, 385। अब आपको यहां पर एक नई चीज और आई है, तो साथ में लगे हाथ में आपको बता ही दूं कि अभी मैंने यहां पर जो गुणा किया ना, वो गुणा मैंने ऐसा क्यों किया था, मतलब 5 × 11 55 है, तो 55 का 7 से गुणा कर सकता था मैं, तो फिर इनका गुणा पहले क्यों किया। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको मैं यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। तो देखो, कभी भी अगर कोई संख्या हो और उसको 11 से गुणा करना पड़े, किससे गुणा करना पड़े, 11, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है इसलिए आपको आएगी तो बता ही देता हूं। किसी भी संख्या को अगर कभी 11 से गुणा करवाना हो, तो दोस्तों क्या करोगे, उसमें आप फर्स्ट नंबर को जैसा है वैसे लिखना, लास्ट नंबर जैसा है वो वैसा ही लिखना, और पड़ोसी को जोड़ के है जैसे बीच में लिख देना, पड़ोसी को जोड़कर है जैसे बीच में लिख देना। ये हो गया आपका यहां से सीधा कितना, 264 आंसर।
अब आता हूं कि मैंने यहाँ पिछले जो सवाल था उस सवाल में 5 × 7 × 11, अब उसको कैसे किया मैंने, तो 5 × 7 कितना हो गया 35, तो उसको मैंने ऐसे किया था 11 × 35। अब 11 × 35 का गुणा करना है तो क्या करेंगे, 3 का 3, 5 का 5, और इन दोनों को प्लस करके बीच में डाल दो तो कितना हो गया 385 हो गया। आया समझ में। हाँ, अगर संख्या बड़ी होगी तो क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। और तो देखो, अगर कभी गुणा करना पड़ा ऐसे 67 से, तो 11 का मल्टीप्लाई 67 से करें तो क्या करना है, फर्स्ट यहां से, अब इस बार लास्ट से शुरू करना, 7 का 7, ताकि आपको क्या हासिल लगानी पड़ेगी, तो वो इधर से बेटर रहेगा। 7 का 7, अब 7 और 6 का जोड़ो दोनों को, तो 7 + 6 13, 13 आपको एक साथ पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि पूरा एक साथ 13 लिखोगे संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको सिर्फ एक नंबर लिखना है। तो 6 और 7 13 का 3 हासिल 1। अब यहां से जो नंबर उतारोगे आप, अब वो 6 नहीं आएगा, अब वो 6 की जगह कितना आएगा 7 आएगा। तो इसका आंसर कितना हुआ 737। हो सकता है कहीं पर ये थोड़ा सा डाउट लगा हो किसी को, तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आप क्लियर कर लो पूरा। जैसे देखो, यहां मैं नंबर देता हूं आपको 89। अब इसको लिखना है तो क्या करना है दोस्तों, देखो लास्ट में 9 है तो 9 का 9 लिखना, फिर 9 और 8, तो 9 और 8 कितना होता है 17, 17, 17 का 7 ही लिखेंगे, हासिल 1 यहां छोड़ देंगे, और फिर यहां पर 8 + 1, तो 8 + 1 कितना लिखेंगे 9, तो फाइनल आंसर कितना हुआ 979। तो ये है 11 की शॉर्ट ट्रिक है। 11 का गुणा कभी भी बीच में आ जाए, क्योंकि क्षेत्रफल का टॉपिक जो होगा मैथ्स में वहां बहुत काम आएगा πr² में, तो अगर ऐसा हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। हाँ, अगर 2 अंकों से 3 अंक 4 अंकों की संख्या और हो तो आप बड़े गुणा भी कर सकते हो। जैसे 11 का गुणा अगर कभी 2 3 4 से करना पड़े तो कैसे करते हैं, एक लास्ट और आपको बता दूं, तो लास्ट से शुरू करना है 4 का 4, फिर इनका पड़ोसी को लिखना 4 और 3 7, फिर पड़ोसी को लिखना 3 और 2 5, और फर्स्ट वाला फर्स्ट में 2। ये हो गया सीधा आंसर 2574, 2574। ठीक है, एक लास्ट नंबर बड़ा वाला लेता हूं, 1 2 3 4 5, और अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। लास्ट में 5 का 5, 5 4 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3, और 1 का 1, ये हो गया आपका 11 का गुणा सीधा। तो कभी भी किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो उसका एक पैटर्न होता है। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने वहां पर सवाल पे। तो ये था सवाल 1 से 10 तक संख्याओं योग, जिसमें आया था 5 × 11 × 7, जिसको मैंने इनको अलग कर दिया और 11 अलग कर दिया, क्योंकि मुझे 11 का गुणा इधर से करना था इसलिए, और ये हो गया आंसर 385। क्लियर। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ 1 से 20 तक, कि 1 से 20 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो वर्गों का योग मतलब, तो 1 से 20 में आपको यहां समझा देता हूं, 1 से लगाकर 20 तक। अब यहां n का मान कितना होगा दोस्तों, तो n का मान हुआ टोटल 20, ये n का मान 20। अब n का मान 20 रखे तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 और डिवाइड बाय 6। तो यहां से 20 इंटू 20 + 1 21 इंटू 20 इंटू 2 40, 40 और 1 41 और डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 3 के पाड़े से वापस कट रहा, तो 3 के पाड़े से 2 बार, 3 के पाड़े से 7 बार, और 2 के पाड़े से 20 कटेगा कितनी बार 10 बार। तो 10 का गुणा तो करने की जरूरत ही नहीं, सीधा 0 लगाना है, तो गुणा करेंगे सिर्फ 7 का 41 से। तो 7 का 41 से गुणा करें तो 7 का 7 से 7 1 जा 7, और 7 4 जा 28, 7 चौक 28, और 0 का 0 पीछे, मतलब फाइनल आंसर कितना हुआ 2870। क्लियर। ये था आपके संख्याओं के वर्गों का योग। अगर पूछे तो वर्गों का योग करने का मतलब है सभी स्क्वायर को जोड़ना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना। क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे यूज हो सकती है, मतलब और कैसे पूछ सकते हैं इस सवाल को। एक तो डायरेक्ट पूछ लिया 1 से 10 1 से 20, अगर ऐसा नहीं पूछे तो और कैसे काम आ सकता है। चलो तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि यहां पर आपको सवाल, यही सवाल कहां मिल सकता है, क्षेत्रफल के टॉपिक में। तो एरिया के टॉपिक में कैसे पूछ सकता है, चलो एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ग है। वर्ग है मतलब स्क्वायर, ये वाला 10 वर्ग है जिनकी भुजा साइड क्रमशः 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डैश 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 कर रखा है और 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 वर्ग है तो जिनकी भुजा 1 से लगाकर 10 सेंटीमीटर है, तो 1 से लगाकर 10 सेंटीमीटर तक इनकी भुजा है। ठीक है, तो यहां से मैं आपको वर्ग डायरेक्ट लेके बता देता हूं। जैसा समझो ये, ठीक है,
इस तरह से वो कह रहा है कि उसके पास टोटल कितने वर्ग है, टोटल 10 है। तो मैं आपको बस ये एक दो समझा दूं कि कहने का मतलब क्या है। ये अब देखो वो आपको कह रहा है कि 10 वर्ग है जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटा वाला, ये मान लो इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, ये इससे बड़ा वाला इसकी भुजा मान लो 2 सेंटीमीटर, ये उससे और बड़ा ये 3 सेंटीमीटर, और डैश 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 ये सबसे बड़ा वाला 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब सवाल क्षेत्रफल का है ऐसे। अब वो पूछ रहा है तो बताओ सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। तो सारे जो यहाँ स्क्वायर है इनका क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो और उसके बाद उनको जोड़ना है। तो आप देखो जो वर्ग होता है मैथ्स में एरिया के टॉपिक में, उसका एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर करेंगे, यहां भुजा कितनी 1, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 1 स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है 2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2 स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है 3, तो इसका क्षेत्रफल किससे आएगा 3 स्क्वायर से। और इसकी भुजा है 10, तो इसका क्षेत्रफल किससे आएगा 10 के स्क्वायर से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सवाल में कुछ और नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करते करते आप इस सब को 10 स्क्वायर तक जोड़ लो, 1 से लगाकर 10 तक सबके स्क्वायर को जोड़ लो। ठीक है, ये है आपका सवाल। तो ये सवाल कहां से उठाया गया है, समझो क्षेत्रफल में दिया है लेकिन सवाल कहां का है, नंबर सिस्टम का, मतलब संख्याओं को जोड़ने वाले सवाल है। ठीक है, और इसका आंसर कितना है ये तो आपको अभी याद ही होगा कि 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा कितना होता है 385, 385। डन, ये था संख्याओं के वर्गों का योग। चलो आगे देखो, आगे है 1 से n तक संख्याओं के घनों का योग। तो वर्गों का योग खत्म हो गया, अब आते हैं घनों के योग में। तो 1 से n तक है, वापस वही शर्त फिक्स है कि शर्त क्या है 1 से, कि आपको शुरुआत तो 1 से करनी है। 1 से n तक संख्याओं के घनों का योग लेना है, सम ऑफ क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या है, चलिए इसका जो फॉर्मूला है ना वो कहीं कहीं स्टूडेंट को कंफ्यूज और कर देता है। कैसे, क्यूब घन, घन का मतलब होता है संख्याओं के ऊपर पावर हम क्या लगाते हैं 3, मतलब x का क्यूब ऐसे बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, देखो हम आगे से पढ़ते आ रहे हैं वही फॉर्मूला है, कौन सा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यही फॉर्मूला है लेकिन इसमें बस चेंजेस कितना सा है वो देखो। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में आप क्या करना, यहां पर स्क्वायर लगाना है। बस ध्यान रखना, मैं आपको कह रहा हूं जो मिस्टेक होती है वो ये कि हमें ऐसा लगता है कि घन का मतलब तो पावर 3 होती है, लेकिन यहां इसके फॉर्मूले के अंदर पावर 3 नहीं है, पावर 2 है। तो बस ये अच्छे से ध्यान ना। तो संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इसका क्या है होल स्क्वायर। क्लियर, चलो अब शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहां से जैसे दे रखा है 1 से 10 तक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। तो 1 से n मतलब 1 से 10 तक, तो क्यूब, क्यूब मतलब ऐसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे करते करते हमें 10 तक के क्यूब लेने हैं। कहां तक लेने हैं, 10 तक के क्यूब लेने। और n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू कितनी है ओनली 10, ये है 10। ठीक है, तो हम n की वैल्यू 10 रखेंगे और यहां पर क्या करेंगे, घनों का योग निकालेंगे। तो n की वैल्यू 10 रखते हैं, तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से आगे ले जाएं तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 2, और इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर है। फिर 2 से 10, 2 से 10 कितनी बार 5 बार, 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 कितना हो गया 55, 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर होता है 30, 25। 55 का स्क्वायर कितना दोस्तों 30, 25। तो 1 से 10 तक संख्याओं के घनों का योग जो है वो है 3025। ठीक है, अब आता है एक पॉइंट और, तो जो साथ में आ रहा है मैं वो पॉइंट आपको साथ में ही सिखा देता हूं। तो एक पॉइंट और आया है कि 55 का स्क्वायर 30, 25 मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो किसी भी संख्या जिसका स्क्वायर हो वो डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक और है, तो लगे हाथ में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देता हूं। तो देखो कभी भी किसी भी संख्या, कभी भी कोई भी संख्या आ जाए तो किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो, सिर्फ उसी केस में, ठीक है, अंतिम अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखो मैं अभी सिखा देता हूं आपको उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो यहां पर है 5, 5 का स्क्वायर, फिर है
15 का स्क्वायर, फिर है 25 का स्क्वायर, ऐसे 5 का स्क्वायर होता है 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, और जैसे ही मैं अगर यहाँ लिख दूँ 35 का स्क्वायर, बताओ बहुत सारी गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो जाएगा कि हमें 35 का स्क्वायर तो नहीं आता है। तो 5 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर तो हो गया, लेकिन 35 स्क्वायर नहीं आता है। तो अब मैं आपको यहाँ से शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, वो ध्यान रखना। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 कभी आ जाए, ये देखो सबके लास्ट में 5 है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 आए तो उनका जो आंसर होता है ना, उस आंसर में देखो सब में पीछे की तरफ कॉमन क्या चल रहा है, 25। मतलब इधर सब में कॉमन क्या है, 5, और उधर सब में कॉमन क्या है, 25 है। इधर आगे कोई संख्या नहीं है तो आंसर में भी कोई संख्या नहीं है, इधर कोई संख्या है तो इधर भी आनी शुरू हो गई है। तो अब आते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो चलो देखो मैं समझाता हूं, 25 से ही समझाता हूं कि 25 का स्क्वायर। तो क्या करोगे दोस्तों, समझना, कभी भी किसी संख्या का लास्ट में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना हो तो जो पहली संख्या ये जो है इसका गुणा करोगे, इसके बाद जो गिनती में आता है, जो काउंटिंग गिनती में आता है, तो 2 के बाद कौन आता है, 3, उससे गुणा करोगे और 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखोगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये तो आएगा डायरेक्ट, और 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6, तो ये आया 6, तो आंसर कितना हो गया, 625। बस इतना सा मैटर था, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो अभी अभी जो मैंने आपको पूछा कि 35 का स्क्वायर क्या होगा, और बहुत सारों की गाड़ी अटक जाती है, तो आपकी गाड़ी अब नहीं अटकनी चाहिए। तो देखो 3 है, इस 3 का गुणा मैं किससे करूंगा, 4 से, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, और यहां 5 का स्क्वायर सीधा उतारेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, तो ये हो गया 12 25, डन। और देखो अब उधर जो आंसर आया था 55, कि 55 का स्क्वायर करना था, तो 55 का स्क्वायर मैंने अभी जो किया वो ऐसे किया था कि फर्स्ट जो 5 है इसका गुणा इसके बाद गिनती में जाता उससे करेंगे, तो 5 इंटू 6 करेंगे, 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30 हो गया, और 5 का स्क्वायर सीधा लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर सीधा कितना आ गया, 25, तो आंसर कितना हो गया, 30 25। ऐसे डायरेक्ट तरीके अगर आपको पता होंगे तो बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। अच्छा, अगर संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो एक लास्ट नंबर और लेते हैं। अगर संख्या इतनी बड़ी हो गई 105, 3 अंकों की संख्या हो गई, तो भी आपको ध्यान क्या रखना है, 5 का स्क्वायर तो पीछे रहेगा ही, फिर आगे जो नंबर है इसको फिर पूरे को साथ में लेना पड़ेगा आपको। मतलब ये पूरा 10 है, 10 पूरा साथ में लेना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, 10 और 10 का गुणा किससे करेंगे, 11 से, तो 10 इंटू 11 करेंगे, और 10 इंटू 11 से कितना होगा, तो 10 इंटू 11 से होगा 110, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 110, और पीछे क्या आया, 5 का स्क्वायर 25, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 110 25। आई बात समझे। तो जब भी कभी किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो अंतिम अंक ये यहां रहेगा, अंतिम अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक सिखा दी है। ठीक है, तो साथ में आ गई थी तो शॉर्ट ट्रिक आपको यहीं पर सिखा दी, हो गया काम शॉर्ट ट्रिक का भी। चलो अब देखो, हमें निकालना है घनों का योग, और घनों का योग कहां से, 1 से लगाकर कहां तक, 20 तक। तो 1 से लगाकर 20 तक लेते हैं इस सवाल के अंदर। चलो तो n की वैल्यू कितनी हुई, तो n की वैल्यू यहां पर 20 हुई, तो आप फॉर्मूले में रखते हैं, तो 20 20, 20 इंटू 20 प्लस 1 तो 21, और बटा में 2, और इस पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर। अब 2 से ये कट गया, 20 कितनी बार, 10 बार, तो ये हो गया 21 इंटू 10, 21 इंटू 10 मतलब 210, और 210 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 210 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 21 का स्क्वायर है कुल मिला के, तो 21 का स्क्वायर कितना, 441, और एक जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर क्या हो गया, 44,100। तो कभी भी किसी संख्याओं के घनों का योग आए तो याद रखना कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। तो घनों का योग जो वर्गों का योग है उससे कहीं आसान है, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्ट लिया जा सकता है। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन कि प्रैक्टिकल में कहां काम आ सकता है, और क्योंकि यहां तो क्या डायरेक्ट पूछा है 1 से 10 1 से 20 ये दिया है, हम इसको अगर देखें तो प्रैक्टिकल में ये काम आएगा वापस कहां पर, क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड क्यूब में। अब आता है कि वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम में कहां पर, तो वॉल्यूम के लिए मैं ले जाता हूं आपको, देखो सवाल है क्यूब का, घन, ठीक है, और घन कौन सा, 3D की बात हो रही है, ठीक है, 3D में जैसे यहां, चलो ये तो कलर वाला हो गया, छोड़ो, तो यहां से 3D में ये जो घन है, ये घन,
और आपको इसका निकालना है वॉल्यूम, आयतन। तो यहां नाम किसका आया है, घन का, और घन का क्या लेना है, आयतन, और घन का आयतन जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो इसलिए ये आपके आयतन के टॉपिक का सवाल यहां पर संख्याओं के योग में हो जाएगा। तो क्या दिया है, 10 घन है जिनकी भुजा क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, डॉट 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 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ सभी घनों के आयतन का योग क्या होगा। तो आपको सबका सम करना है, ठीक है, और फिर बताना है। तो हमारे पास घन कितने हैं, 10। जैसे हमने अभी वर्ग में सवाल किया था, सेम यहां पर भी सवाल वही है, वहां वर्ग का था, यहां घन का है। तो यहां करना क्या है, 1 का क्यूब, तो यहां पर वॉल्यूम, यहां भुजा जितनी होगी उसका क्यूब करना, 1 का क्यूब, फिर भुजा 2 है तो 2 का क्यूब, भुजा 3 है तो 3 का क्यूब। ऐसे करते करते हमें जाना है कितने घन है, 10 है, तो 10 के क्यूब तक जाना है। डन। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 10 है, और हमें निकालना है क्या, इसके घनों का योग, मतलब वही फॉर्मूले में रख दो, अभी आगे जस्ट पढ़ा था अपन ने, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और 2 से 10 कटा था 5 बार, 5 इंटू 11 55, और 55 का स्क्वायर होता है कितना, 30 25। ये था आपका घन का, मतलब संख्या योग का प्रैक्टिकल में कैसे पॉसिबल है ये सवाल। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब लास्ट आपका वर्गों का योग और घनों का योग भी यहां पर खत्म हो चुका है। अब एक दो सवाल मैंने और लिए हैं, तो अगर कभी डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछे 1 से 20 1 से 10, तो सवाल देखो क्या पूछ सकता है उसके लिए। तो एक सवाल लिखा है यहां पर, सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। सभी 2 अंकों वाली संख्या का योगफल निकालना है। पहला पॉइंट ये समझना, 2 अंकों वाली संख्या कहां से चल रही है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव सब है क्या, नहीं। यहां पर बात हो रही है, स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं मैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है नेचुरल नंबर के अंदर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती में, और ये बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो गिनती में 2 अंक कहां से शुरू होते हैं, 10 से। कहां से, 10 से। तो 10 से 2 अंक आना शुरू हो जाता है, और 10 से लगाकर गाड़ी चलती है कहां तक, 99 तक। मतलब 10 से लगाकर हमें 99 तक 2 अंकों की संख्या योग, इसका हमें आंसर निकालना है कि इसका योगफल क्या होगा। और ये आपको मैंने पढ़ाया है पहली वीडियो में। तो पहली वीडियो जो थी उसमें 1 से n तक का योग और कहीं से भी कहीं तक का योग पढ़ाया था। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कहीं से भी कहीं तक का योग लगा सकते हो, और आप चाहो तो भले 1 से 99 निकाल कर फिर 1 से 9 को माइनस करो, वो अपने ऊपर है। चलो, तो यहां से हम क्या करते हैं, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कहीं से भी कहीं तक। तो कहीं से भी कहीं तक का फॉर्मूला ये था कि जो दोनों संख्या दे रखी है पहले इनको जोड़ लो। तो पहले अगर इसको जोड़े तो कितना हो गया, 109, 10 प्लस 99 तो 109। ये फिर क्या करना है, योग इंटू अंतर, अंतर मतलब बड़ी में से छोटी घटाओ, 99 में से 10 माइनस करो 89, और प्लस 1, तो प्लस 1 करना है। अच्छा, जो बच्चे ये वो वीडियो नहीं देखी हो, आप वो वीडियो देख लेना। तो एक काम करता हूं मैं यहां पर पूरा आपको लिख देता हूं, ध्यान रहेगा। जो संख्या दे रखी है एक बार तो दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है, फिर एक बार बड़ी में से छोटी को घटाना है और उस पर प्लस 1 करना है। योग इंटू अंतर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अगर कहीं से भी शुरू हो और कहीं तक भी जाए तो उसका फॉर्मूला ये है, योग इंटू अंतर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब पूरा सॉल्व करते हैं। तो यहां से आता है 10 प्लस 99 109 इंटू, यहां से 99 में से 10 माइनस करो 89, 89 में 1 जोड़ दो वापस, तो 89 में 1 जोड़ो कितना हो गया 90 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब 2 से यहां से हटाते हैं इसको, तो 2 से हो गया कितना 45। तो 109 को किससे गुणा करना है, 45 से गुणा करना है। तो 109 को 45 से गुणा करते हैं, तो ये 45 से अभी गुणा कर लेते हैं। 9 5 45, फिर 0 में करना ही नहीं इसलिए मैंने 45 पूरा लिख दिया है। फिर 5 का 1 से 5 क्रॉस, 4 का 9 से 36, तो पूरा 36 लिख दो क्योंकि हासिल यही काम आ जाएगी। फिर 4 का 4, अब यहां से 5, फिर 0, फिर यहां 5 4 9 और ये आया 4। तो इसका फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया 4905। 4905 ये है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग। क्लियर, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट सवाल और है वो और कर लेते हैं। तो एक लास्ट वाला और देखो कौन सा है। अभी मैंने आपको लिया है कितना, 2 अंकों की संख्या।
अब आपको कितने ली है यहां पर देखो, तो अभी मैं ले रहा हूं सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग क्या होगा, सभी 3 अंकों वाली। अब 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है कहां से, 100 से। 2 अंकों की संख्या अभी जस्ट हमने पढ़ी थी 99 थी, तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से, और 100 से लगाकर ये कहां तक जाती है, 999, मतलब 999 तक जाती है। अब आपको एक तरीका बताता हूं, जो पिछला सवाल आपने किया ना उसमें भी यहां पर एक तो होता है यहां से करना, और एक इसका जुगाड़ और था कि सीधा 1 से 100 का योग ले लो, और 1 से 100 का योग मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए, आपको मैंने जुगाड़ बताया था। 1 से 10 का योग हो तो 10 का आधा करो 5, और उसको 2 बार लिख दो, 5 5 55। 1 से 100 का योग, 100 का आधा करो कितना, 50, और उसको 2 बार लिखो, 50 50। ऐसे डायरेक्ट योग निकाले जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो ये सवाल है, अब मुझे 100 से लगाकर 99 999 तक का योग निकालना है। अगर मुझे यह पता है कि 1 से 1000 का योग कितना है, कितना, 1 से 1000, 1 से 1000 का योग अगर मुझे पता है तो 999 में फर्क क्या पड़ रहा है, 1000 माइनस कर दूंगा वापस, तो 1000 लास्ट में से कम हो जाएगा, तो 999 तक तो योग आ ही जाएगा। तो अब आता है बेसिक वाले पे, तो ये सवाल आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूं बेसिक से। 100 से लगाकर 999 तक का योग निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से लगाकर 999 का योग निकालेंगे, और फिर 1 से लगाकर 99 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 से 99 माइनस कर देंगे, हो गया काम। तो 1 से लगाकर 999 माइनस 1 से लगाकर 99 माइनस करेंगे। लेकिन ना तो ये करना पड़ेगा ना ये करना पड़ेगा, मैं आपको सीधा सा जुगाड़ सिखाता हूं। वो जुगाड़ देखो क्या करना है आपको। आगे मैंने पिछली वीडियो में कुछ चीजें सिखाई थी, वापस याद दिलाता हूं आपको। 1 से 10 का योग, 1 से 10 का योग क्या करना, 10 इसका कर लेना आधा और 2 बार लिख देना, 5 5 हो गया। कहीं कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। 1 से 100 का योग लेना है तो क्या करोगे, 100 का आधा कर लो और आधा करके 2 बार लिख दो, ये हो गया 50 50। अगर 1 से 1000 का योग लेना है तो 1 से 1000 का योग लेना हो तो 1000 का क्या करोगे, आधा, 500 500, ये हो गया सीधा सीधा योग। तो इसका मतलब है डायरेक्ट अगर काम हो रहा है तो हम अलग से गुणा भाग करने क्यों जाए। तो अब देखो डायरेक्ट यहां कैसे काम आ रहा है, तो यहां पर है 1 से लगाकर 999 का योग लेना है, और मुझे 1 से 1000 तक का योग आता है, तो फर्क क्या पड़ रहा है, 1000 नहीं आ रहा है इसमें, तो 1000 नहीं है तो 1000 हटा दो उसमें से। तो 1 से 1000 का योग होता है 5,05,000, इसमें से मैं हटा देता हूं अगर 1000, तो हो जाएगा 1 से 999 तक का आंसर, क्योंकि 1000 तो मैं वापस हटा दूंगा, तो 1000 चला जाएगा तो बचेगा ये। तो अब कितना बचा वो देखो, 0059, 500 में से 1 जा रहा है, यहां से सीधा से कहें तो ये, तो 500 रुपए ऊपर नहीं, यहां से तो कितना आया, 4,99,500। ये हो गया 1 से लगाकर 999 तक का योग, 4,99,500 यहां तक। अब 1 से 99 का योग कितना होगा दोस्तों, तो 1 से 99 का योग, तो 1 से 100 का योग पता आपको कितना होता है, 5050। अब मुझे अगर सिर्फ 99 तक लेना है तो इसका मतलब फर्क क्या पड़ रहा है, 100 नहीं आ रहा है, तो 100 नहीं आ रहा तो 100 को हटा दो, तो यहां में से 100 को हटा देते हैं, तो ये हो गया 4950, तो 4950, तो इसका योग हो गया 4950। ठीक है, और अब इसमें से इसको हटा देते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करें तो यहां से 4,99,500 और 4,950, इसको माइनस करते हैं तो यहां से 0, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 5 गया तो वापस यहां पर 5, 8 में से 4 गया तो 4, 9 का 9 और यहां से 4 का 4, मतलब इसका आंसर क्या आया, 4,94,550। अब आप चाहो तो यहां से संख्याओं के योग वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैंने ये इसलिए बताया कि आपको इसी बहाने ये और याद हो जाएंगे, तो यहां से भी कर सकते हो और डायरेक्ट उधर से भी कर सकते हो। ये था संख्याओं के योग का पूरी सीरीज, जो अब जाके यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, 1 से n तक संख्याओं के योग, फिर कहीं से भी कहीं तक संख्याओं के योग, फिर पढ़ा था सम का योग, विषम का योग, सम और विषम का अंतर, उसके बाद पढ़ा था वर्गों का योग, फिर पढ़ा घनों का योग, और फिर ये सवाल करके हमारी ये संख्याओं का योग की सीरीज पूरी फिनिश होती है यहाँ पर।
ठीक है दोस्तों, तो ये था मैथ्स के अंदर संख्याओं का योग। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो आगे क्या पढ़ेंगे, तो वो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ ही है। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ कैसे, देखो 100 से लगाकर 300 तक 9 से विभाजित सारी संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब इसमें एक बीच में पॉइंट और आ रहा है कि 9 से भाग जाए सिर्फ वही संख्या लेनी है, लेकिन वापस निकालना तो उनका योग ही है। तो इसका मतलब ये वापस संख्याओं के योग से जुड़ा हुआ है, लेकिन टॉपिक अलग है, इसलिए हम इसको अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रोज मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।